नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी स्नो वाइट और 7 बौनों की है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। दोनों ही अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते और दोनों ही बहुत अच्छे थे। उनकी जिंदगी में बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी ने मन में इच्छा जताई कि उनकी एक बेटी हो जो सबसे सुंदर और प्यारी हो। कुछ सालों बाद रानी की यह इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। कुछ दिनों बाद जब राजा और रानी जंगल में घूमने गए तो एक जादूगरनी ने मौका पाकर रानी को चिड़िया बना दिया और अपने पास पिंजरे में कैद कर लिया। रानी के अचानक गायब होने से राजा को लगा कि रानी की मौत हो गई। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्नो वाइट की देखभाल और माँ के प्यार के लिए दोबारा शादी की। लेकिन जिससे उन्होंने शादी की वो वही जादूगरनी थी जिसने रानी को चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। उस जादूगरनी ने रूप बदलकर राजा से शादी कर ली थी। स्नो वाइट उसकी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होती और उसने वो चिड़िया उससे मांग ली, इस बात से अनजान कि वो चिड़िया उसकी माँ है। स्नो वाइट उसे बहुत प्यार से अपने पास रखती। उस जादूगरनी को स्नो वाइट के रूप से बहुत जलन थी। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत वही हो। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था जिससे वो हर रोज पूछती थी कि सबसे सुंदर कौन। हर बार आईने का जवाब आता, रानी आप तो सुंदर हैं ही, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि स्नो वाइट को मार डालेगी। इसके लिए उसने एक मंत्री को बुलाया और उससे कहा, जाओ स्नो वाइट को मार डालो। मंत्री डर गया और स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन उसे मार न सका। उसने स्नो वाइट को सारी बात बताई और उसे भाग जाने को कहा। स्नो वाइट दुखी हो गई और वहां से भाग गई। मंत्री ने वापस आकर झूठ बोल दिया कि उसने स्नो वाइट को मार दिया है। जादूगरनी रानी बहुत खुश हुई। उधर स्नो वाइट जंगल में भटक रही थी कि उसकी नज़र एक छोटी सी झोपड़ी पर गई। वो उस झोपड़ी में चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत छोटी छोटी 7 प्लेट लगी हैं और उसमें कई तरह के भोजन हैं। स्नो वाइट को भूख भी लगी थी, तो उसने हर प्लेट से थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। फिर उसकी नज़र वहाँ लगे 7 बेड पर पड़ी। स्नो वाइट को नींद भी बहुत आ रही थी, तो वो आराम करने का सोचकर एक बेड पर लेट गई। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वो सो गई। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ 7 बौने आए। उन्हें अंदाजा लग गया था कि वहाँ कोई आया है। जैसे ही उनकी नज़र स्नो वाइट पर पड़ी, उसकी खूबसूरती देख बौने उसे देखते ही रह गए। तभी स्नो वाइट की नींद खुली और उसने डरते हुए बौनों को सारी बात बताई। बौने उसकी बात सुनकर चौंक गए और उन्होंने कहा, स्नो वाइट अगर तुम हमारे लिए हमेशा अच्छा खाना बनाओगी और हमारे घर का ख्याल रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। स्नो वाइट ने उनकी बात मान ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उस जादूगरनी रानी ने फिर से अपने जादुई आईने से पूछा कि सबसे सुंदर कौन। इस बार वो बहुत खुश थी कि स्नो वाइट के मरने के बाद आईना उसी का नाम लेगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। आईने ने फिर से कहा, रानी आप हो सबसे सुंदर, लेकिन आपसे भी सुंदर है स्नो वाइट। रानी यह सुनकर हैरान रह गई और सारी बात समझ गई कि मंत्री ने उसे धोखा दिया है। फिर आईने ने उसे बताया कि स्नो वाइट बौनों की झोपड़ी में रहती है। यह सुनने के बाद
जादूगरनी रानी ने एक तरकीब निकाली। उसने जादू से जहरीला सेब बनाया और उसे स्नो वाइट को खिलाकर उसे हमेशा के लिए सुलाने का सोचा। वो अपना रूप बदलकर स्नो वाइट के पास पहुंची। उसने स्नो वाइट को सेब खरीदने को कहा और खरीदने से पहले उसे चखने के लिए वो जहरीला सेब दिया। स्नो वाइट उसे बूढ़ी औरत समझकर मना नहीं कर सकी और उसने वो जहरीला सेब चख लिया। सेब के चखते ही स्नो वाइट की तबीयत बिगड़ने लगी और उसी बीच वो जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और स्नो वाइट के सामने हंसने लगी। स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ को देखकर हैरान रह गई और गहरी नींद में चली गई। उसके कुछ ही देर बाद वहाँ बौने आए और स्नो वाइट को वहाँ पड़ा देख वो दुखी हो गए। उन्हें लगा स्नो वाइट उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उन्होंने उसे दफनाने का सोचा, लेकिन उनका मन न माना और उन्होंने उसे एक शीशे के ताबूत में रख दिया। तभी वहाँ राजा के एक दोस्त का बेटा, जो कि एक राजकुमार था, वो आया। स्नो वाइट को देखकर चौंक गया और बहुत दुखी हुआ। उसने बौनों से स्नो वाइट के बारे में पूछा और दुखी होकर स्नो वाइट को ताबूत समेत अपने साथ ले जाने के बारे में पूछा। सारे बौने दुखी हो गए। उन्होंने ताबूत का शीशा खोला और राजकुमार ने स्नो वाइट पर प्यार जताते हुए उसके हाथ को चूमा। इतने में स्नो वाइट को होश आ गया। स्नो वाइट ने सबको अपने सामने देख सारी बात बताई। सब समझ गए कि जादूगरनी सौतेली माँ की वजह से ही ऐसा हुआ है। फिर वो बौने जादूगर बनकर राजा के दरबार पहुँचे और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि रानी को खूबसूरत बनने का शौक है। वो उन्हें बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ चलना होगा। रानी और राजा उनके साथ चल पड़े और जैसे ही रानी पर सूरज की किरणें पड़ी, वो अपने जादूगरनी रूप में आ गई। वहाँ स्नो वाइट और राजकुमार भी पहुँचे। स्नो वाइट को देख राजा खुश हो गए। उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। फिर बौनों ने अपनी शक्ति से जादूगरनी के जादू को खत्म कर दिया। जादू के खत्म होते ही चिड़िया अपने रानी रूप में आ गई। राजा और स्नो वाइट रानी को देखकर बहुत खुश हुए और जादूगरनी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इसके बाद राजा रानी ने स्नो वाइट और राजकुमार के विवाह का आयोजन किया और 7 बौनों को तोहफे दिए। सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा अंदर की खूबसूरती मायने रखती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।